तो दोस्तों बलरामपुर चीनी मिल्स ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी ने इस क्वार्टर में डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। जी हाँ, इंटर्म डिविडेंड के रूप में कंपनी ने इस क्वार्टर में ₹2.5 प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का ऐलान किया है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होगा याद रखिएगा 22 फरवरी कंपनी के द्वारा फिक्स किया गया। तो 22 फरवरी रिकॉर्ड डेट है। ₹2.5 प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी डिविडेंड देने जा रही है। चलिए अब नंबर देख लेते हैं कैसे नंबर है। तो देखिए ये डाटा बेसिकली लाख्स में दिया हुआ, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके समझाता हूँ क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का रिवेन्यू अगर देखा जाए तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 1113 करोड़ के आसपास का कंपनी ने रिवेन्यू जनरेट किया था पिछले क्वार्टर में। पिछले साल की बात करें तो 1212 करोड़ के आसपास था पिछले साल, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का रिवेन्यू थोड़ी सी गिरावट के साथ 981 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट है। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 20% के आसपास की गिरावट है साल दर साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी 10% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इस क्वार्टर में थोड़ा सा गिरता हुआ नजर आ रहा है, क्वार्टर साल दर साल दोनों। चलिए कंपनी का एक्सपेंस देख लेते हैं। एक्सपेंस कंपनी ने क्या खर्चे किए। पिछले क्वार्टर में 1165 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1144 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी के खर्चे अप्रोक्सीमेटली 940 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे भी इस क्वार्टर में थोड़े से कंट्रोल में आपको देखने को मिले, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने तो पूरी तबाही मचा दी थी। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अगर देखा जाए तो कंपनी लॉस में थी। मैंने आपको बताया कि पिछले क्वार्टर में तबाही मच गया था, यही हुआ था, कंपनी लॉस में आ चुकी थी। 29 करोड़ के आसपास का कंपनी को लॉस था। पिछले साल की बात करें तो 64 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 46 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टर बहुत अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिला है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इस क्वार्टर में कंपनी के थोड़े से चेंज इन इन्वेंट्री है उसके ऊपर बहुत बड़ा असर आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को चेंज इन इन्वेंट्री के नाम पे 898 करोड़ के आसपास का कंपनी को लॉस लगा था, जबकि इस क्वार्टर में चेंज इन इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी को 231 करोड़ का फायदा हुआ है। चलिए ईपीएस देख लेते हैं, ईपीएस में क्या चेंजेस है। पिछले क्वार्टर में -1.42 था, पिछले साल 3.14, जबकि अभी देखें तो 2.27 के आसपास है। तो ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे नंबर्स कैसे हैं, तो देखिए नंबर्स अच्छे तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कंपनी का रिवेन्यू 10% क्वार्टर साल साल 20% गिरा है। तो जो एक सबसे बड़ा जो डेंट है यहीं पे कंपनी के द्वारा दिया गया है। और ऊपर से कंपनी का प्रॉफिट में आपको लगेगा कि कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है, तो नहीं सर, ऐसा भी बात नहीं है, क्योंकि कंपनी को चेंज इन इन्वेंट्री के नाम पर अच्छा खासा फायदा हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में अच्छा खासा लॉस हुआ था। तो उसको अगर आप नज़र में रखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि इस क्वार्टर में भी कंपनी के जो एक्सपेंस है थोड़े से हाई है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। अदर एक्सपेंस में कंपनी ने अच्छा खासा इस क्वार्टर में खर्चे किए। तो ओवरऑल देखें तो इस क्वार्टर के नंबर थोड़े से वीक जाते हैं। हो सकता है इस नंबर के बाद एक अच्छी खासी गिरावट भी आपको देखने को मिल सकती है शेयर के अंदर। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।